recently a guide to IUPAC nomenclature of organic compounds was recommended in 1993, and it was recommended by P. Pinico. Second worker was H.W. Powell, and third was W.H. Powell, and third was Jean Claude Richer. The most important feature of this system is that any molecular structure has only one IUPAC name. Clear? Now, and any given IUPAC name denotes only one molecular structure. ठीक है बेटा? now याद रहे कि ये जो IUPAC नेम है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC नेम जो है ऑफ एनी ऑर्गेनिक compound. It consists of three parts. 1, 2, 3. IUPAC नेम जो है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो IUPAC नेम है उसमें 3 पार्ट्स आते हैं. पहला पार्ट जिसे हम कहते हैं वर्ड रूट, दूसरा जिसे कहा जाता है सफिक्स, एंड थर्ड इज प्रीफिक्स. नाउ IUPAC नेमिंग में जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम देखते हैं कि ये जो नॉमेनक्लेचर है, ये नॉमेनक्लेचर की क्या वजह है, क्यों नॉमेनक्लेचर वजूद में आ गया. ये वजूद में सिर्फ इसलिए आया क्योंकि पहले भी मैंने बताया आपको कि नॉमेनक्लेचर का वजूद फ़कत इस वजह से आया क्योंकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, अब मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लिखूंगा सिंपल O.C से. जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास हैं इस वक्त, उनकी जो तादाद है इट इज मोर देन 5 मिलियन. 5 मिलियन से भी ज्यादा है. सो अनकाउंटेबल, इनको मतलब काउंट नहीं कर सकते थे, या इनको बदनाम हम नहीं दे सकते, नामकरण जिसे हम कहेंगे, नाम हम इनको नहीं दे सकते. तो इसलिए एक डिवाइस किया गया एक मेथड ताकि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हम नाम दे सके, हम नाम बना सके, नाम दे सके. नाउ याद रहे कि नॉमेनक्लेचर में हमारे पास 2 चीज़ें होती है. आपने पढ़ा होगा, ज़ूलॉजी में भी है, बॉटनी में भी है वगैरह. वहाँ पर नॉमेनक्लेचर में 2 चीज़ें हमारे पास आती है. एक तो ट्राइवियल नेम, कॉमन नेम, और दूसरा है IUPAC सिस्टम. ट्राइवियल नेम
trivial name, and second is IUPAC system. ये दोनों के दोनों आते हैं नॉमेनक्लेचर के अंदर. नॉमेनक्लेचर, तो नॉमेनक्लेचर दो टाइप्स, एक ट्राइवियल सिस्टम, ट्राइवियल नेमिंग, और दूसरा IUPAC सिस्टम. नाउ ये जो 1979 में जो IUPAC नेमिंग सिस्टम जो इंट्रोड्यूस की गई, वो शुरू की गई बाय द वर्कर नेम वाज J. Rigandy. Second was S.P. Kinnesley. Now, उसके बाद 1979 के बाद रिवाइज किया गया ये रूल्स 1993 में, और 1993 में रूल्स को रिवाइज करने वाले ये साइंटिस्ट थे. एक था P. Panico, सेकंड H.W. Powell and Jean Claude Richer. नाउ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जब हम ये देखते हैं कि भाई इसकी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में होता क्या है, इसमें दो चीजें होती हैं. एक जिसे हम कहते हैं पैरेंट चेन, एंड सेकंड इज द फंक्शनल ग्रुप. पैरेंट चेन जनरल में वो रिप्रेजेंट किया जाता है बाय कैपिटल आर, एंड फंक्शनल ग्रुप जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से. हमारे पास जो अभी तक क्लासेस हैं आपके लेवल के 12th क्लास में, हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर, नेम और क्लास. नंबर 1 सिंगल बॉन्ड X, हैलाइड ग्रुप. इट इज द हैलाइड ग्रुप. नेम है हैलोजन, और क्लास का नाम पड़ेगा हैलोजन कंपाउंड्स. सेकंड सिंगल बॉन्ड OH. नेम इज हाइड्रोक्स, HYDROXY, और क्लास है अल्कोहल्स का, अल्कोहल क्लास. थर्ड सिंगल बॉन्ड OR, अल्कोक्स, और क्लास बनेगा ईथर्स का. उसके बाद सिंगल बॉन्ड CHO, इट इज अ फॉर्माइल ग्रुप, एंड अल्डिहाइड क्लास कहलाएगा. उसके बाद कार्बोनाइल क्लास का नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड्स. आफ्टर दैट COOH, दिस इज एस्टर, और क्लास का नाम पड़ेगा एस्टर्सी. उसके बाद COOR. उसके बाद COCl, इट इज एसिड क्लोराइड, एंड क्लास का नाम एसिड क्लोराइड ही पड़ेगा.
नाउ सिंगल बॉन्ड CONH2, नेम है अमाइड, 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 और क्लास अमाइड्स का है। नाउ C ट्रिपल बॉन्ड N, इट इज साइनाइड, और क्लास का नाम साइनाइड और नाइट्राइल, दूसरा नाम नाइट्राइल। नाउ अब अगर हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ये IUPAC नेमिंग है, इसको हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है, इट इज CH4, इज मीथेन, सिंपल, इज एन हाइड्रोकार्बन, इट इज हाइड्रोकार्बन। इसमें हम क्या करेंगे, लेट अस रिमूव 1H from it and we introduce bromine over there. क्या होगा, it will be CH3 single bond Br। अब अगर इसका हम नाम देंगे तो चूंकि इसमें दो चीजें हमारे पास हैं, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये पैरेंट चेन है, तो नाम आएगा, एक तरीका नाम आएगा ब्रोमोमीथेन, वन नेम। दूसरे तरीके से हम कहेंगे मीथाइल ब्रोमाइड, मीथाइल ब्रोमाइड। नाउ चूंकि इस नाम में जब हमने नाम इसका दिया तो इस नाम में ब्रोमोमीथेन में हमने क्या दिया है, वी हैव गिवन प्रेफरेंस टू द फंक्शनल ग्रुप, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। इस फंक्शनल ग्रुप की हम ग्रुप को हमने प्रेफरेंस दिया। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, चलो बेटा, हमारे घर में जब कोई मेहमान आता है, ठीक, तो हम पहले प्रेफर किसको करते हैं, खाना हम पहले प्रेफर किसको करते हैं, मेहमान को ही पहले खाना देते हैं, उसके बाद हम खाते हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से याद रखना कि IUPAC नेमिंग में सबसे पहले नाम देना होता है फंक्शनल ग्रुप का, फंक्शनल ग्रुप का ही नाम पहले आता है और पैरेंट चेन का नाम लास्ट में आता है। लेकिन ट्राइवियल सिस्टम में, कॉमन नेमिंग में क्या होता है, कॉमन नेमिंग में हम उल्टा करते हैं। कॉमन नेमिंग में क्या है, कॉमन नेमिंग में हम पहले पैरेंट चेन का नाम देते हैं और फंक्शनल ग्रुप का नाम बाद में देते हैं। मान लो ऐसी बात कि पहले हम खुद खाना खाएंगे, उसके बाद हम खाना मेहमान को खिलाएंगे, ठीक है ना। अब दूसरा एक कंपाउंड में देता हूं, से इट इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। यहां पर मैं रखता हूं एक कंपाउंड को, डेट इज Br, ब्रोमीन। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर है क्या, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर दो चीजें हैं, एक है फंक्शनल ग्रुप, ठीक, और दूसरा इसके अंदर है पैरेंट चेन। ये पैरेंट चेन है कौन, ये जो है ना, ये दिस कार्बन, ये वाली, दिस इज द कार्बन चेन, दिस इज द पैरेंट चेन, राइट, दिस इज द पैरेंट चेन, ये पैरेंट चेन हुई, ठीक है ना। और ये ब्रोमीन जो है, ये ब्रोमीन फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। तो हमारे में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर IUPAC नेमिंग के अंदर सबसे पहला रूल जो है, सिलेक्ट द लॉन्ग चेन, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, ये रूल याद रखना, लॉन्ग चेन रूल, LCR, लॉन्ग चेन रूल। दूसरा फंक्शनल ग्रुप, functional group should get the least number, should get the least number। यानी फंक्शनल ग्रुप को हमें क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबर
छोटा से छोटा लीस्ट नंबर मिलना चाहिए। अब अगर हम इसकी जो नेमिंग करेंगे तो कहाँ से करेंगे? मान लीजिए चेन ये है, तो अब अगर मैं नंबरिंग करूंगा, से आई स्टार्ट फ्रॉम दिस, इट इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। अब ये ब्रोमीन जो है, ये ब्रोमीन किस कार्बन पे है? कार्बन नंबर सेकंड पर। ये कहां पर है? ये कार्बन नंबर सेकंड पर प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो हम नाम इसका देंगे 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो। कार्बन कितने? 1 2 3। प्रोपेन। प्रोपेन क्यों कहेंगे? प्रोपेन इसलिए कहेंगे क्योंकि इसके अंदर हम देखते हैं ये सैचुरेटेड है। ये क्या है? ये सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन। 2 ब्रोमो प्रोपेन, तो ये इसका नाम आएगा, ठीक है बेटा। अब यही कंपाउंड हम दूसरे तरीके से देखेंगे, क्या बनेगा उसका। CH3 CH2 CH3, यहां पर हम देखते हैं यहां पर ब्रोमीन है। तो नंबरिंग अब कहां से स्टार्ट हो जाएगी? चूंकि हम कहते हैं पहले सिलेक्ट द लॉन्ग चेन, SLG, सिलेक्ट लॉन्ग चेन। लॉन्ग चेन कौन सी है जी? लॉन्ग चेन ये है, ये लॉन्ग चेन है, ठीक है ना। अब दूसरा रूल क्या है? फंक्शनल ग्रुप FG मीन्स फंक्शनल ग्रुप गेट्स लीस्ट नंबर। FGLN फंक्शनल ग्रुप गेट्स लीस्ट नंबर। अब अगर मैं नंबरिंग यहां से करूंगा, मान लीजिए लेफ्ट से मैंने नंबरिंग की, मैं कहूंगा 1 2 3 4। तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर मैं कहूंगा कि इस ब्रोमीन को नंबर पड़ा 3, ठीक है ना। लेकिन अब अगर मैं नंबरिंग यहां से करूंगा, मान लीजिए मैंने यहां से नंबरिंग की, इट इज 1, दिस इज 2, ये 3 और ये 4। जब मैं लेफ्ट से राइट की तरफ चला जा रहा था, तो उस सूरत में ब्रोमीन आता था थर्ड पे, ठीक है ना। ब्रोमीन वॉज गेटिंग थर्ड नंबर। लेकिन जब मैं लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ चला गया, तो ब्रोमीन को मिलता है नंबर सेकंड। तो रूल कहता है कि फंक्शनल ग्रुप शुड गेट द लीस्ट नंबर। जो ये फंक्शनल ग्रुप होता है उसको लीस्ट, कम से कम नंबर उसको मिलना चाहिए। तो इस सूरत में इसको नंबर क्या मिलता है? 2। तो नंबरिंग हम कहां से करेंगे स्टार्ट? यहां से ही, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबर मिलता है। तो हम क्या करेंगे? नाम क्या लिखेंगे हम इसको? 1 2। इट इज 2 यानी 2 ब्रोमो। इसका मतलब क्या हुआ जी? ब्रोमो सेकंड कार्बन पे है। 2 ब्रोमो मिथ इथ प्रोब्यूट, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, राइट। नाउ थोड़ा आगे और चलते हैं, एक और कंपाउंड लेते हैं हम, CH3 CH, इट इज Br, CH2 CH2 CH, यहां पर इट इज Br, इट इज CH3। इस कंपाउंड को हम क्या करेंगे? पहला वही लॉन्ग चेन, सिलेक्ट द लॉन्ग चेन। लॉन्ग चेन इज दिस। क्यों? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मीन्स कि यहां पर कार्बन लॉन्ग चेन ये है जी, ठीक है जी। अब फंक्शनल ग्रुप्स कहां कहां पर है? फंक्शनल ग्रुप्स है यहां पर। एक तो ये एक फंक्शनल ग्रुप है और एक ये फंक्शनल ग्रुप है। अब
नंबरिंग कहाँ से हम करेंगे? तो याद रहे, नंबरिंग करने के लिए हमें FGLN वाला रूल, यानी फंक्शनल ग्रुप शुड गेट द लीस्ट नंबर वाला रूल फॉलो करना है। तो अगर मैंने नंबरिंग यहां से की तो देखना है कि इसको क्या नंबर मिलेगा, यहां से की तो इसको क्या नंबर मिलेगा। मान लीजिए मैंने यहां से नंबरिंग किया राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है ना। तो गोया इस ब्रोमीन को नंबर मिला सेकंड, इस ब्रोमीन को मिला फिफ्थ। अब अगर मैं यहां से करूंगा 1 2 3 4 5 6, उस सूरत में भी इस ब्रोमीन को यहां से सेकंड ही नंबर मिलेगा, इस ब्रोमीन को यहां पर 5 ही नंबर मिलेगा। गोया कि इसका मतलब क्या हुआ कि मैं चाहे मैं यहां से जाऊं नंबरिंग करने, चाहे मैं यहां से नंबरिंग करने जाऊं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो नंबरिंग हमने कहां से की? मान लीजिए हमने यहां से की, तो मैं लिखूंगा 2, और एक तो है 2 पे ब्रोमो है, ठीक है ना, 2 कामा और किस पे? 5 पे, 2 कामा 5, 2 कामा 5। कितने ब्रोमोज हैं? 2, 2 कामा ब्रोमो डाई, 2 डाई ब्रोमो, हेक्सेन, 2 कामा 5 डाई ब्रोमो हेक्सेन, 2 कामा 5 डाई ब्रोमो हेक्सेन। इज इट क्लियर? हाँ, आर यू गेटिंग इट? नाउ एक और कंपाउंड में देता हूं, एक और कंपाउंड में देता हूं, वो है CH3 CH CH3 CH Br CH3, ठीक है। अब हम यही बात करते हैं, सिलेक्ट द लॉन्ग चेन। लॉन्ग चेन कहां से है? लॉन्ग चेन है कहां से? अगर मैं यहां से कहूंगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, गोया कि ऐसे भी लॉन्ग चेन है, ऐसे भी लॉन्ग चेन है। आर यू गेटिंग मी? पहले तो मैं कहूंगा ये जो लॉन्ग चेन है, ये तरीका भी सही है, और अगर मैं कहूंगा नहीं जी नहीं, ऐसे लॉन्ग चेन में सिलेक्ट कर दूंगा, ऐसे बैंड करके, ठीक है, ये भी सही है। अब नंबरिंग हम कहां से करेंगे? उसके लिए फंक्शनल ग्रुप शुड गेट द लीस्ट नंबर वाला रूल। फंक्शनल ग्रुप को क्या मिलना चाहिए? लीस्ट नंबर। अब यहां पर एक सवाल है, यहां पर कार्बन सेकंड है और कार्बन थर्ड है, सेकंड पर भी आता है फंक्शनल ग्रुप, थर्ड पर भी आता है फंक्शनल ग्रुप। अब मैं नंबरिंग कहां से करूं? क्या मैं नंबरिंग यहां से करूं कि मैं नंबरिंग यहां से करूं? दोनों सूरतों में सेकंड कार्बन नंबर पर फंक्शनल ग्रुप आता है। अब कहां से मैं नंबरिंग करूं? क्या मैं यहां से नंबरिंग करूं या मैं यहां से नंबरिंग करूं? उस सूरत में मुझे यह देखना है जरूरी, वो ये कि ये जो दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ये दो फंक्शनल ग्रुप्स जो है ना, वो कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एक है ब्रोमो, है ना, एक है मिथाइल। अब इन दो में से मुझे क्या करना है? मुझे अल्फा बीटिकल रूल फॉलो करना है। यहां पर मुझे अल्फाबेटिकल रूल फॉलो करना है, यानी कि भाई पहले कौन आएगा? ब्रोमो आएगा कि मिथाइल आएगा? सिंपल सी बात है, अल्फाबेटिकली पहले बी आएगा। तो गोया कि नंबरिंग इस सूरत में मुझे कहां से करनी है? यहां से करनी है, ताकि इस वाले फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबर मिल जाए। दैट इज, इट इज 1, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। एक और चीज है यहां पर सुनने के लिए, मैं इसको भी
इसको मैं फंक्शनल ग्रुप बना सकता हूं, या अगर मैं जाऊंगा 1 2 3 4 इसको बनाऊंगा मैं पैरेंट चेन का हिस्सा, कोई बात नहीं, क्योंकि ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये आएगा ही आएगा थर्ड पे, ये आएगा ही आएगा थर्ड पे। आर यू गेटिंग मी? ये आएगा ही आएगा थर्ड पे, चाहे मैं यहां से जाऊं या मैं यहां से जाऊं, ठीक है ना। तो नाम क्या आएगा इसका? नाम होगा इसका टू ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। गेटिंग मी? ओके। एक और क्वेश्चन में देता हूं, एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो ये है CH3 CH2 CBr Br CH2 CH3। ठीक, अब नंबरिंग कहां से स्टार्ट हो जाएगी? नंबरिंग अगर मैं यहां से करूंगा स्टार्ट, पहले लॉन्ग चेन सिलेक्ट 1 2 3 4 5, यहां से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, सिंपल जी, ये कार्बन है, लॉन्ग चेन ये है, ठीक है ना। गोया कि ये लॉन्ग चेन आ गई। अब फंक्शनल ग्रुप है, हाँ जी यहां पर है, हाँ जी यहां पर है। तो नंबरिंग कहां से मैं स्टार्ट करूं? अगर यहां से करूंगा तो इसको 3 मिलेगा, 1 2 3, यहां से करूंगा तो भी इसको 3 मिलेगा, ठीक है ना। तो जी 1 2 3 4 और 5, ठीक। ये पैरेंट चेन, ये पैरेंट चेन, ये फंक्शनल ग्रुप। पैरेंट चेन जनरल फॉर्मूला याद है आर, ठीक है ना, और फंक्शनल ग्रुप जनरल फॉर्मूला एक्स, ठीक है ना। नाउ इसको मैं नाम क्या दूं? इसको मैं नाम क्या कहूं? सीधी सी बात है, चूंकि 3 पर, इस कार्बन नंबर 3 पर दो ब्रोमोस प्रेजेंट है, दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट, वो भी सेम, वो भी सेम। तो मैं क्या कहूंगा? मैं करूंगा 3 कामा 3 डाई ब्रोमो, दो ब्रोमो है, 3 कामा 3 डाई ब्रोमो मिथ इथ प्रोब्यूट पेंटेन, 3 कामा 3 डाई ब्रोमो पेंटेन, 3 कामा 3 डाई ब्रोमो पेंटेन। अब उसके अलावा एक और कंपाउंड में देता हूं, मान लीजिए CH3 CH, it is Br CH, it is Cl CH2 CH3। तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट हो जाएगी? पहले लॉन्ग चेन सिलेक्ट, लॉन्ग चेन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, हाँ जी चेन यही है, और वो भी स्ट्रेट चेन, ठीक है ना। अब नंबरिंग कहां से स्टार्ट हो जाएगी? वायर फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप शुड गेट द लीस्ट नंबर। अगर मैंने यहां से नंबरिंग स्टार्ट की 1 2 3 तो इस पे 3 मिलेगा, अगर यहां से स्टार्ट की 1 2 तो 2 ही मिलेगा। दैट मीन्स कि मुझे नंबरिंग कहां से स्टार्ट करनी है? यहां से। इट इज 1, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ, ठीक है ना। तो नाम क्या आएगा इसका? इट इज सेकंड पे 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो पेंटेन 2 ब्रोमो 3 क्लोरो पेंटेन। गेटिंग मी? नाउ एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड हम देते हैं, एक और कंपाउंड देते हैं जिसका ये करना है, हमें नॉमेनक्लेचर देना है। CH3 CH3, it is Br CH2 CH, this is Br
CH, यहाँ पर CH3, CH2, CH3। तो नंबरिंग कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे? पहले लॉन्ग चेन सिलेक्ट, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 1 2 3 4 5 6, नहीं 6 ही आता है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। हाँ जी, लॉन्ग चेन ये है जी, गेटिंग मी? तो लॉन्ग चेन ये है, ये वाली लॉन्ग चेन है, ठीक। अब इस लॉन्ग चेन को हमें क्या करना है? हमें देना है नंबरिंग। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? FGLN, फंक्शनल ग्रुप शुड गेट लीस्ट नंबर। कहाँ से देंगे नंबरिंग जी? यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है ना? तो अब नेमिंग क्या करेंगे हम? इट इज 2 कामा और 4 पे है, 2 कामा 4, 2 4 डाई ब्रोमो, 2 कामा 4 डाई ब्रोमो, 2 कामा 5 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल मिथ इट प्रोब्यूट पेंट हेक्स हेप्टेन, हेप्टेन। इज इट क्लियर? समझे मेरी बात? नाउ अब हम क्या करते हैं? अब हम जरा इस चेन को और ब्रांचेड चेन बनाते हैं। ये क्लियर हो गया? अब हम चेन को जरा ब्रांचेड बनाते हैं। दैट इज दिस CH3 CH CH2 CH3 CH BR CH2 CH, यहाँ पर BR CH CH2 CH3 CH2 CH3, यहाँ पर जी Cl, ये कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड को हम क्या करेंगे नाम देने के लिए? सबसे पहले SLG, सिलेक्ट द लॉन्ग चेन। कैसे सिलेक्ट करेंगे लॉन्ग चेन? अगर मैंने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट की 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। अब जी यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो गोया कि नंबर चेन यहाँ से बनेगी लंबी चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गोया चेन ये है, ठीक है ना? चेन ये है, दिस इज द चेन, ये चेन है। चेन ये है, समझे? हाँ, ठीक। अब फंक्शनल ग्रुप्स कहाँ पर है जी? देखिए, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है, और ये भी फंक्शनल ग्रुप है। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप शुड गेट द लीस्ट नंबर। जो फंक्शनल ग्रुप है उसको क्या मिलना चाहिए? उसको लीस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो नंबरिंग हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? अगर मैं नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3, तो यहाँ पर इसको मिलेगा 3। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1
2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10। ठीक है। हाँ, तो यहां पर थर्ड पे आया ये मिथाइल आया ना, 3 पे मिथाइल आया और 8 पे भी मिथाइल आया और 8 पर भी मिथाइल आया। ठीक। आप समझे मेरी बात? अच्छा जी, 7 पे क्या आया? क्लोरो आया। हाँ जी। और 4 पे और 6 पे क्या आया? ब्रोमो आया। यहाँ पर हमें लीस्ट नंबर देखना है, इनका ऐड जो है ना, लीस्ट सम, इनका ऐड कम होना चाहिए। तो हम अगर इसका नाम करेंगे पहले, फिलहाल हम पहले नाम करेंगे, फिर देखें। पहले हमने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट की, पहले इसका नाम देते हैं, फिर यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे, फिर उसका नाम देखें, फिर देखेंगे उनका जो सम है वो कम पड़ता है कि ज़्यादा पड़ता है। तो मैं कहूँगा 3, लेकिन पहले हमें क्या देना है? ब्रोमो। 4 कामा 4 और 6 क्या है जी? 4 6 डाई ब्रोमो आया। 4 6 डाई ब्रोमो। उसके बाद 7 क्लोरो 7 क्लोरो। उसके बाद 3 हाँ 8 और 8 3 8 डाई मिथाइल हाँ डिकेन। ठीक। आया समझ? 4 6 डाई ब्रोमो, 7 क्लोरो, 3 6 डाई मिथाइल डिकेन, 3 8 डाई मिथाइल डिकेन। ये एक नाम हमने किया। ठीक है ना? जरा मुझे बताओ, 4 जमा 6 10 आते हैं ना? वेरी गुड। 3 जमा 8 11 आता है ना? ठीक। अब दूसरी साइड से हम नंबरिंग करेंगे, यानी हम यहाँ से जाएंगे। कहाँ से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये वाला 10। तो हम नंबरिंग करेंगे, नाम करेंगे। पहले क्या बोलेंगे हम? कहाँ पर है? एक है 5 पे, 5 पे है और है 7 पे, है ना? 5 पे है ब्रोमो और 7 पर है ब्रोमो। गोया 5-7 डाई ब्रोमो। ठीक। 5-7 डाई ब्रोमो। उसके बाद क्लोरो आता है 4 पे, 4 क्लोरो आया। उसके बाद 3 कामा 8 3 कामा 8 डाई मिथाइल डिकेन। अब कर दो जी ऐड। 5 + 7 यानी इसका कितना हो गया? 12। 8 + 3 3 + 8 हो गया 11। गोया लीस्ट नंबर हमें कहाँ से मिलता है? यहाँ से हमें लीस्ट नंबर मिलता है। जब हम ऐसे नंबरिंग करते हैं कि हमें यहाँ से लीस्ट नंबर मिलता है। यहाँ पर मिलता है हमें 12, लेकिन यहाँ पर 10 ही मिलता है। ठीक है ना? यहाँ पर हमें मिलता है 4, यहाँ पर मिलता है, लेकिन सम हमें 2 का देखना है, एक सिंगल का नहीं, सिंगल वाले एटम का नहीं, सिंगल वाले फंक्शनल ग्रुप का नहीं, 2 एटम्स का, 2 फंक्शनल ग्रुप्स का हमें देखना है। यहाँ आता है 11, यहाँ पर भी आता है 11। डेट मीन्स की नंबरिंग जो है ना, इसकी नंबरिंग कहाँ से हो जाएगी? जहाँ से लीस्ट नंबर ऑफ द डबल ऑफ द फंक्शनल ग्रुप जो है वो कम होना चाहिए, वो मतलब छोटा होना चाहिए, लीस्ट होना चाहिए। वो कहाँ से होता है? वो यहाँ से होता है। जब हम नंबरिंग कहाँ से करते हैं? जब हम नंबरिंग यहाँ से करते हैं। तो ये वाला सिस्टम जो है ना,
ये वाला सही नहीं है तो ये वाला सही है, यानी 4,6 डाइब्रोमो 7 क्लोरो 3,8 डाइमीथाइल डिकेन। इज इट क्लियर? टू बी कंटिन्यूड। नेक्स्ट लेसन में मैं आपको इसे मजीद और बताऊंगा। थैंक यू।